सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ है कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में से चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जिसे लिखा है कवि त्रिलोचन ने। कवि त्रिलोचन का कवि परिचय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं इसका दूसरा भाग, यानी कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। पहले भाग में कवि ने बताया है कि पलायन के लोक अनुभव क्या होते हैं और उसके माध्यम से कवि ने पलायन के लोक अनुभवों का मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। गांव में साक्षरता के प्रति उदासीनता को उन्होंने चंपा के माध्यम से मुखरित भी किया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका दूसरा पद्यांश। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर गवाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट है, कभी कभी उधम भी करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ तो पाता हूँ कि अब कागज़ गायब है। मैं फिर परेशान हो जाता हूँ। तो इसमें कवि कहते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके शब्दार्थ। गवाला यानी कि गाय चराने वाला। चौपाया 4 पाँव वाला पशु यानी कि गाय भी हो सकता है, भैंस भी। चरवाही पशु चराने का काम करना। चंचल मीन्स होता है चुलबुली। नटखट मीन्स शरारती। उधम तंग करने वाली हरकतें करना। गायब हो जाना यानी कि गुम हो जाना। कवि चंपा के विषय में बताते हुए कहता है कि सुंदर नाम का गवाले की लड़की है चंपा। वह गाय भैंस रखता है और चंपा उन सभी पशुओं को प्रतिदिन चराने के लिए लेकर जाती है। वैसे तो चंपा बहुत अच्छी है, यानी कि अच्छी लड़की है। व्यवहारिक रूप से चंपा बहुत अच्छी लड़की है चंपा, लेकिन चंचल है। वह शरारतें भी करती है। कभी वह कवि की कलम चुरा लेती है, तो कभी किसी तरह जब कवि उस कलम को ढूंढ कर लाता है तो उसे पता चलता है कि अब उसका कागज़ गायब हो गया। कवि जो है चंपा की इन शरारतों से परेशान हो उठता है, क्योंकि चंपा निरक्षर है, यानी उसे साक्षर नहीं है और उसे इस पढ़ाई की कीमत का पता नहीं है। अब हम करते हैं इसका काव्य सौंदर्य। चंपा के परिवार व उसकी शरारतों के बारे में बताया गया है। ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। सहज और सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद कविता है। माधुर्य गुण का प्रयोग है। शांत रस का प्रयोग किया गया है। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे है, चंपा कहती है कि तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात फिर कैसे कहेंगे? मैं तो नहीं समझती और मैं नहीं भी पढ़ूंगी। तो इस कविता में कवि ने पलायन के लोक अनुभवों को व्यक्त करते हुए साक्षरता के प्रति उदासीनता को भी चंपा के माध्यम से बताया है कि किस तरह से लोग जो थे वो साक्षरता के प्रति उदासीन थे। इसके शब्दार्थ हैं। कागज़ का मतलब होता है कागज़। गोदना यानी कि उस पर लिखते रहना। हारे गाड़े यानी कि कठिनाई में या सुख दुख में। काम सरेगा, काम आएगा, ज़रूरत के समय काम आएगा। जन मीन्स होता है आदमी। अब इसमें कवि कहता है कि चंपा को काले अक्षरों से कोई संबंध नहीं है। चंपा का कोई संबंध नहीं है इन काले काले अक्षरों से। इनके बारे में वो कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पहचानती। वह कवि से पूछता है
कि तुम दिन भर कागज़ पर लिखते रहते हो, कागज़ों को काला करते रहते हो। क्या यह काम तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? क्योंकि उसकी नज़र में तो लिखने के काम की कोई भी महत्ता नहीं है। स्वयं वो निरक्षर है, इसलिए लिखने के काम के महत्व को नहीं जानती। उसकी बात सुनकर कवि हंसने लगता है और चंपा चुप हो जाती है। एक दिन चंपा आई तो कवि ने उससे कहा कि तुम्हें भी पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएगा, यानी कि हारे गाड़े मुसीबत के समय, कठिनाई के समय काम आएगा। वह महात्मा गांधी की इच्छा को भी बताते हैं। वे कहते हैं कि गांधी जी की इच्छा थी कि सभी आदमी पढ़ना लिखना सीखें। चंपा कवि की बात का उत्तर देती है और कहती है कि वह तो नहीं पढ़ेगी। आगे वह कहती है कवि को कि तुम तो कहते थे कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, फिर वे पढ़ाई की बात क्यों करते हैं? यदि अच्छे हैं तो पढ़ाई की बात क्यों करती हैं? क्योंकि चंपा पढ़ने लिखने को अच्छा काम नहीं समझती है। चंपा महात्मा गांधी की अच्छाई या बुराई का मापदंड उनके पढ़ने की सीख से लेती है। वह न पढ़ने का निश्चय करके उसे दोहराती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब है इसका काव्य सौंदर्य। निरक्षर व्यक्ति की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया गया है। शिक्षा के प्रति समाज की उपेक्षा का भाव स्पष्ट है। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण जीवन की सटीक वर्णन किया गया है। देशित शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें माधुर्य गण है और शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो ये था इसका दूसरा और तीसरा पद्यांश। इसके आगे के पद्यांश हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इसको दोबारा से रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।